अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल न्यूज़ में आप सबका दिली खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 16 मई को हम लाए हैं 10 बड़ी खबरें जिन्हें दुनिया की मीडिया या तो छुपा रही हैं या तोड़ मरोड़ करके दिखा रही हैं। गजा के शुजाइया में अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली फौज को घेर कर ऐसा जवाब दिया कि वीडियो देखकर जमीनी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। वहीं हम इस पे बात करेंगे, यूएई में ट्रंप के सामने मुस्लिम औरतों का बेपर्दा रक्स। सवाल उठता है, क्या शरीयत अब सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है? वहीं हम इस पे बात करेंगे, ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने ट्रंप को सीधे लफ्जों में कहा, हम तुझे कासिम सुलेमानी का कातिल मानते हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे, 200 अमेरिकी रहनुमा चाहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। नाजरीन, ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया घमासान का एक जबरदस्त वीडियो, जहां गजा सिटी के मशरिकी इलाके शुजाइया में अल-कस्साम ब्रिगेड ने लॉन्स ऑफ अल-मुंतर नामी एक घातक हमला किया, इजरायली फौज को निशाना बनाया। अब इस पूरे ऑपरेशन की 2 घंटे की लाइव मुठभेड़ की वीडियो जारी की गई है, जो इस जंग की शिद्दत और फलस्तीनी मुजाहिदीन की तंजीम का खुला सबूत है। अल-कस्साम का बयान साफ है, इजरायली फौज ने शुजाइया में एक मकान में घुसपैठ की, मगर हमारे लड़ाकों ने उन्हें करीब से देख लिया और वहीं गोलीबारी शुरू कर दी। 2 सिपाही वहीं ढेर हो गए। हमने उनकी सप्लाई लाइन काट दी, कई गाड़ियों और जवानों को निशाना बनाया गया। पास के घर में एक स्नाइपर ने टैंक पर बैठे सिपाही को एकदम सही निशाने से मार गिराया। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आता है कैसे फलस्तीन जंगजू अब शहरी जंग के मैदान में पहले से कहीं ज्यादा मुंतजिम और ताकतवर होते जा रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, शरीयत के नाम पर पर्दा मगर ट्रंप के सामने बाल खोलकर रक्स। मुस्लिम ममालिक का यह दोहरा मिजाज कब तक? डोनाल्ड ट्रंप जब यूएई के दौरे पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक बेहद फजीहत भरे अंदाज में हुआ है। यूएई की महिलाओं ने बाल खोलकर पारंपरिक लिबास में डांस किया, और वो भी एक ऐसे शख्स के सामने जो मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ता रहता है। अब सवाल यह है, क्या शरीयत सिर्फ आम मुसलमानों के लिए रह गई है? क्या पर्दा, हया और तहजीब सिर्फ गरीब लड़कियों और घरों तक महदूद है? जब सियासी फायदा हो तो इस्लामी मुल्कों में शरीयत को ताक पर रख दिया जाता है और उसी जमीन पर रक्स होता है जिसे कभी पवित्र कहा जाता है। यह वाकया सिर्फ यूएई का नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम हुकूमतों की मुनाफिकाना सियासत का आईना है दोस्तों, जहां एक तरफ हिजाब पर बहस होती है और दूसरी तरफ अमेरिकी मेहमानों के सामने बेपर्दा तमाशे होते हैं। क्या यह इस्लाम है या सत्ता की खुशामद में बिकती रूहें हैं? वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, इजराइल का गजा पर जमीनी, समुद्री और हवाई हमला, मकसद पूरी पट्टी पर कब्जा करना है। इजराइल ने गजा पर एक हमाजा सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें फौज ने जमीनी, समुद्री और हवाई रास्तों से एक साथ हमला बोला है। इस मुहिम का खुला ऐलान है, गजा पट्टी को पूरी तरह से घेर कर उस पर मुकम्मल कब्जा करना। गुरुवार की सुबह से अब तक 143 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। गजा की गलियों में धमाके गूंज रहे हैं, अस्पताल लाशों से भर चुके हैं और वो जिंदा हैं और वो डर और तबाही के साए में जी रहे हैं। इजरायली टैंकों ने शुजाइयत अल हवा, खान यूनुस जैसे इलाकों में दाखिल होकर घरों, मलबों में तब्दील कर दी है। समुद्र से नेवी के जरिए बमबारी हो रही है और फिजा में ड्रोन और जेट्स की गड़गड़ाहट रुकी नहीं रही है। इस हमले को लेकर न सिर्फ गजा बल्कि पूरी दुनिया में इंसाफ पसंद लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ चुकी है दोस्तों। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, बुर्ज खलीफा पर अमेरिकी परचम, ट्रंप के इस्तकबाल में झुका यूएई, $1.4 ट्रिलियन अमेरिका को सौगात। डोनाल्ड ट्रंप जब यूएई के दौरे पर पहुंचे तो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा अमेरिकी झंडे के रंगों में रोशन हो गई। यह सिर्फ एक रोशन इमारत नहीं थी, यह उस झुकाव की तस्वीर थी जो एक मुस्लिम ममालिक ने अमेरिकी ताकत के सामने किया है।
सिर्फ इज्जत अफजाई ही नहीं बल्कि यूएई ने ऐलान किया कि वो आने वाले 10 सालों में अमेरिका में 1.4 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी करेगा। अब सवाल यह है, क्या फिलिस्तीन, यमन, सीरिया या किसी और मजलूम मुल्क के लिए कभी इतना दौलत बहाया गया इन मुस्लिम देशों की तरफ से? क्या मुस्लिम उम्मतों की लाशों पर अमेरिकी परचम का यह जश्न जायज है? इस दौरे के बहाने दिख गया कि मुल्कों की दोस्ती इंसाफ या इंसानियत पर नहीं बल्कि मुनाफे और सियासी झुकाव पर कायम है। और जिस तरीके से वीडियो बुर्ज खलीफा का सामने आया है, यह कहा जा सकता है कि बुर्ज खलीफा पर अब अमेरिका का कब्जा हो चुका है। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं, हम तुझे कातिल मानते हैं। आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा पैगाम भेजा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि ईरान आज भी तुझे कुछ फोर्स के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी का कातिल मानता है। यह बयान सिर्फ एक इल्जाम नहीं है बल्कि उस जख्म की ताजगी की गवाही है जो 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद आज भी ईरानी अवाम और हुकूमत के दिल में मौजूद है। सलामी का यह बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप एक बार फिर मिडल ईस्ट में अपने पुराने रिश्तों को ताज़ा करने की कोशिश में लगे हैं, मगर ईरान ने साफ कर दिया कि खून का हिसाब अभी बाकी है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं आप 6ठी खबर देख सकते हैं, ट्रंप ने एप्पल सीईओ से कहा हिंदुस्तान में सामान मत बनाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत के लिए आर्थिक और सियासी मायूसियां खड़ी कर दी हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है, मुझे नहीं चाहिए कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बनाए। यह बयान न सिर्फ भारत के लिए एक तिजारती झटका है बल्कि यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका भारत को सिर्फ एक सस्ता मजदूरी बाजार समझता है जिसे इस्तेमाल तो किया जा सकता है मगर बराबरी का पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। ट्रंप के इस बयान से यह साफ होता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के मफादात को अपनी सियासत की बिसात पर कुर्बान करने में कोई हिचक नहीं रखती हैं और अंधभक्त अभी भी खुश हैं भूरे चचा के इस बयान से। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, 200 लोगों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म करो ट्रंप का ऐलान किया है। जब एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदे को लेकर पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 200 अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप से तेज और कड़ी कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए बगैर किसी समझौते के। इस बयान को जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया है और इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका सियासत में ईरान के खिलाफ सख्ती की मांग अब भी कायम है। हालांकि दूसरी तरफ कूटनीतिक जराए बता रहे हैं कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है, मगर यह नया दबाव डिप्लोमेटिक राहों में रुकावट भी बन सकता है दोस्तों। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, किस तरीके से ईरान पर जंग नहीं अमन चाहता हूं, ट्रंप ने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि वो ईरान के खिलाफ जंग का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान पर फौजी हमला नहीं चाहता। अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ संजीदा बैठक में मसरूफ है ताकि एक दायमी अमन की राह निकाली जा सके। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब मुआहदे की शराइत को कबूल करने के करीब पहुंच चुका है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी कांग्रेस के कई मेंबर्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्ती की मांग कर रहे हैं। ट्रंप का यह नरमी कूटनीति के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है या फिर अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से एक अस्थायी बयान भी साबित हो सकता है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, भारत पाक जंग में चीन का असला हुआ कामयाब, जंग के मैदान में पास किया हर इम्तिहान। फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान चीनी हथियारों ने जंग के मैदान में कामयाबी के साथ इम्तिहान पास किया है। और गोदी मीडिया को कान में तेल डाल करके सुनने की जरूरत है। अंजना मैडम बोलती हुई फिर रही थी कि भैया देखिए चीनी माल से लड़ने आया है हमसे।
पर इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है जिनमें ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम शामिल थे, उसने जमीनी हकीकतों में खुद को साबित कर दिखाया है। यह कामयाबी चीन के लिए सिर्फ एक तिजारती फतह नहीं है, बल्कि एक सियासी पैगाम भी है कि अब बीजिंग का असलहा सिर्फ शोपिस नहीं, बल्कि एक जंगी ताकत बन चुका है। भारत के लिए यह एक चिंताजनक इशारा है, क्योंकि अब जंग के मैदान में न केवल पाकिस्तान बल्कि उसके पीछे खड़ा चीन भी एक नया चैलेंज बन चुका है भारत के लिए। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो तुर्की में यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे। यह बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों, जब तुर्की एक जंगबंद और अमन में बैठक की मेजबानी की कोशिश में लगा हुआ था। पुतिन के इनकार से अब यह साफ है कि रूस अभी भी इस जंग को सियासी मेज पर नहीं, बल्कि मैदान जंग में हल करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की टीम ने इस फैसले पर अफसोस जताया है और कहा है कि अगर रूस अमन चाहता तो बातचीत का मौका जाया न करता। तुर्की की हुकूमत ने भी इस पर मायूसी जाहिर की है, क्योंकि यह मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान जंग को रोकने की आखिरी कोशिश मानी जा रही थी। दोस्तों नाज़रीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।